श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंद 10वां अध्याय। जी, यहाँ तक श्लोक नंबर क्या है? महाराज जी 23 तक समाप्ति हुई थी, विश्राम हुआ था 23 ठीक है, पर। 24 ठीक से शुरू होना है। ठीक है जी। तो 24 से शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। फिर से 24 और 25 श्लोक पढ़ लेते हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे ये बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वांतर्यामी, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा है। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध ना कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। इसने भी तपस्या किया था
और उच्छृंखल हो गया अपनी शक्ति से। मैंने जो मन में आए वही करने लगा। और वेद विधियों का उच्छेद कर दिया करता था। यानी वेद विधियों को ही खराब कर दिया करता था, विधियों को भंग कर दिया करता था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान आपके इस नृसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। ये जो 29वां श्लोक है, ऐसा है, इस कांड के कुछ लोग नरसिंह भगवान की प्रतिमा साथ में रखते हैं। जब इधर उधर कहीं उनको सब जगह जाना होता है, तो न अपनी सुरक्षा के लिए उनकी पूजा साधना करते रहते हैं और घूमते हैं। क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति है और उच्छृंखल जो हैं, जो मलेच्छ हैं, उनका ये है कि किसी वैष्णव को सताने से उनका जो देवता है वो खुश हो जाता है, तो जानबूझ के उनको सताते हैं या उनको मार देते हैं। ऐसे इस्कॉन में भी सब लोग हर परिस्थितियों में जाते हैं, मुस्लिम देशों में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो किसी ने चित्रपट रखा होता है नरसिंह भगवान का, किसी ने मूर्ति रखी होती है, इस तरह से वो उनके बल पे ही अपने प्रचार प्रसार करते हैं ये सब देशों में। अब तो चाइना में भी जो है हिंदू धर्म बढ़ रहा है। तो ये तो वो लोग ये बताते हैं कि हाँ, हमें इस बात का बहुत भरोसा रहता है। और एक वृंदावन में मंदिर है, वो गृहस्थ परिवार है, उनके यहाँ नृसिंह भगवान का मंदिर है। कुछ अपनी अ, वहाँ की कुछ लीलाएँ, वहाँ की उनकी घटनाएँ बताते हैं, पर वो बहुत छोटी-छोटी और विस्तार है। सार बात ये है, भगवान आपके इस नृसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। तो कुछ महात्मा लोग जो विचरते रहते हैं, ना जाने कहाँ-कहाँ घूमते हैं, पता नहीं होता कौन-सी बस्तियाँ हैं इत्यादि। तो महात्मा भी ये करते हैं, नरसिंह मंत्र का जाप करते हैं।
और कुछ लोग भजन पूजा, भजन पाठ बने, कोई विघ्न ना आए, उसके लिए भी करते हैं। और पीछे जो एक चित्रकेतु के प्रसंग में एक स्तोत्र है, नाम नहीं याद आ रहा, वो भी करना चाहिए सबको, इन स्तुतियों को पाठ करना चाहिए। नहीं, चित्रकेतु नहीं, इंद्र, इंद्र को जो स्तोत्र मिला था, राज्य प्राप्त हुआ था। तो आगे श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर ना दिया करें, जो स्वभाव से ही क्रूर हैं, उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर्धान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा, शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभाशीष शुभाशीर शुभाशीर्वाद दिए, शुभ आशीर्वाद दिए। उसे इकट्ठा लिखा है तो शुभाशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। देखिए, उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। अच्छा, भगवान जब मार देते हैं तो निश्चित है वो मुक्त हो जाते हैं। तो फिर भगवान के मारने पर भी वो मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ऋषियों का श्राप था, सनकादि ऋषियों का। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए।
युधिष्ठिर श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्व कृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जिन्होंने भगवान से जो शत्रुता करके, द्वेष करके, भगवान तो ऐसे हैं, प्रेम करो या द्वेष करो, तुलसी उगेंगे उल्टे सीधे बीज, कैसे भी डालो वो तो उग ही जाते। ये भगवान की महिमा। तो भगवान से द्वेष करो या प्रेम करो, परिणाम एक जैसा है। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। फिर से इस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते। भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा। वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। अच्छा, अनन्य चिंतन बने किसी प्रकार से भी, वैर से या प्रेम से। अब जो साधनाओं का विषय है, थोड़ा सा इस विषय में संकेत करूं, बिल्कुल थोड़ा सा। बहुत सारी गोपियां तो ऋषि महापुरुष थे जो वास्तव में साधक थे, तो गोपी रूप धारण किया था, उनकी पुरानी साधना यही थी। कुछ गोपियां थी जिनको सिर्फ कृष्ण सुंदर लगता था, उन्होंने केवल काम भाव से उनकी उसको स्मरण किया, उनका भी कल्याण हो गया। इसी भागवत में वर्णन है। तो भाव ये है, विशिष्ट के चिंतन बहुत अच्छे अच्छे हैं, फिर कभी और प्रसंग में देखेंगे। तो भाव ये है, भगवान का चिंतन कैसे भी हो, निश्चित है भगवान ही मिलेंगे। और उसी तरह बिल्कुल ऐसा ही है, हमने अपना जो संसार बनाया है, संसार के चिंतन से बना और संसार रूप हो गए। इस संसार के व्यवहार में कितने एक्सपर्ट हो गए। तो ये संसार भी जो प्राप्त हुआ है, संसार में तद्रूपता के कारण हुआ है। तो
किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन बने, है ना? ये तो उन लोगों के लिए जो विज्ञ हैं, जानकार हैं उसके, वो लोग तो यही कहते हैं, विधि को पकड़ो, मनमाना मत करो, मनमाना मत करो, विधि को पकड़ो। तो विधि क्या है? जो शास्त्र हमें साधना बताता है, वैसे ही करो। क्यों तमोगुण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति क्यों करनी? खुद भी दुखी रहोगे, संसार को भी दुखी करोगे। और हो सकता है परमात्मा ना मिले, मनुष्य लोक के नीचे के लोग ही मिलते रहें, जो जहाँ दुख ही दुख है, कीड़े-मकोड़े बन जाना। नीचे के जो 7 लोग हैं, तो ये तो बैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। और पीछे ऋषियों से ही पूछा था कि जल्दी से जल्दी हम, श्राप तो आपने दे दिया, नर्क रूपी, अच्छा पीछे भी सुना आपने, अंधकूप महाभयानक है ये, अंधेरा कुआं है जिसमें सर्प रहता है, उसमें निवास कर रहे हैं। तो भगवान की जय विजय पार्षद कहते हैं ऋषियों से, महाराज हम 7 जन्म तक वहां नहीं रह सकते, आप कृपा करें, कोई और उपाय बताएं। कहते अगर वैर भाव से भगवान को भजोगे तो 3 जन्म में लौट आओगे। तो तीसरे जन्म में यही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में प्रकट हुए और भगवान जी के चरणों में समा गए थे। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। श्लोक नंबर 41। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। इतनी लंबी कथा सुनाई नारद जी ने कि ये दिति के पुत्र हिरण्याकश्यप जय विजय थे और भगवान को गालियां, कृष्ण को गालियां देते थे। भगवान ने चक्कर से काट दिया शिशुपाल को। तो बाद में वो ही उनका तेज भगवान के चरणों में समा गया, शिशुपाल का तेज। मैंने आत्मा, तो इसलिए पूछा गया युधिष्ठिर ने कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे पद को प्राप्त नहीं कर सकते, इसे नहीं समा पाते, और ये कैसे समा गए, जिसका उत्तर बता दिया। फिर है ब्राह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। देखिए,
इसमें एक बात शब्द पकड़ लिया मैंने। प्रलय के स्वामी तो शंकर ही है ना, सही सब जानते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है प्रलय के स्वामी श्री हरि के, तो फिर श्री हरि और शंकर में भेद नहीं। श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। फिर से 43 और 44वां श्लोक पाठ करें। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह श्री नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये कौन सा आख्यान? जहां पे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, शिशुपाल ये भगवान के चरणों में कैसे समा गया? बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समा पाते, तो ये कैसे समा गया? तब नारद जी ने ये कथा कहना आरंभ, यहां तक उसके ये सारे जो फलश्रुति इसमें वर्णन हो गए 43वें श्लोक से 47वें तक। फिर कहते हैं 48वां श्लोक है, युधिष्ठिर इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों को ये खबर है यही परमात्मा है। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं,
वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। फिर से, बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनको बड़े बड़े महापुरुष निरंतर ढूंढते रहते हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य और आज्ञाकारी भी। भगवान आज्ञाकारी हैं युधिष्ठिर के, आज्ञाकारी और गुरु, और गुरु भी हैं। आज्ञाकारी भी है तो आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, और गुरु भी हैं, जब तुम सलाह उनसे पूछते हो बताते हैं। और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण है, यही वो परम पद परम शांत पर ब्रह्म परमात्मा है। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं ये रहस्य। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। भगवान की जो है दुर्लभता के लिए शंकर ब्रह्मा का संबोधन इसलिए किया है कि उनकी दुर्लभता बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि शंकर और ब्रह्मा नहीं जानते, पर इतना इतना मुश्किल है उनको पाना। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते? हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। अपने जीवन में संयम होना भी भगवान की पूजा है, पूजा का एक अंश है। भक्ति तो है ही, मौन भी। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से इनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। यही विश्राम करते हैं। 51 हो गए हैं श्लोक। हे राम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
गोविन्दाय नमो नमः। जय